ऐसा मत सोचिएगा कि अगर बढ़िया नहीं चला उसके बाद भी हम आपको बोल देंगे कि नहीं आप डाल लीजिए। मैंने अभी एक पीछे वीडियो डाला था, आपने देखा होगा कि कोर अल्ट्रा सीरीज़ की सच्चाई मैं बताऊंगा। तो मैं खुल करके बात करता हूं, मैं कभी किसी के दबाव या प्रभाव में बात नहीं करता। तो अगर बढ़िया परफॉर्मेंस अगर मिला बताएंगे, नहीं मिला जो कमी है वो भी बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस नए वीडियो में। थंबनेल देख के आपके समझ में आ गया होगा कि 15 जनरेशन कोर अल्ट्रा कोर i9 के ऊपर एक फिर से मैं नया बिल्ड लेकर के आया हूं। लेकिन ये पीसी किसी और के लिए नहीं है, ये पीसी फिर पुनः एक बार और अपने लिए बिल्ड कर रहा हूं, क्योंकि अपने पास कई सारी पीसियां चलती हैं। तो जितने भी पीसी हैं सारे 15 जनरेशन बिल्ड हो रहे हैं कोर i9 पे, और कोर i7 भी एक दो मैंने बिल्ड किया है, मैंने वीडियो डाला था टेस्टिंग के लिए। एक कोर i9 आज फिर मैं बिल्ड करने जा रहा हूँ। प्रोसेसर का नंबर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कंप्लीट सील पैक है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और इसकी सील हम कटिंग करेंगे आपके सामने और सारे पार्ट्स लगा करके हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जो मदरबोर्ड है वो मदरबोर्ड कौन सी लगने वाली है। और मदरबोर्ड जो हम लगा रहे हैं दोस्तों, ये लगा रहे हैं हम गीगाबाइट की, क्योंकि हम गीगाबाइट का मदरबोर्ड इसलिए लगाते हैं क्योंकि गीगाबाइट की रिप्लेसमेंट बहुत तगड़ी है। भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता अगर ख़राब हो जाता है तो बहुत सही समय पे और बहुत सही तरीके से बहुत जल्दी आपको रिप्लेसमेंट कंपनी देती है। कहीं से आपको झेलाने का काम नहीं है, जबकि आसूस में झेलाने का काम है, ये मैंने कई बार देखा है। तो इस वजह से हम आपको गीगाबाइट का मदरबोर्ड हमेशा लगा करके देते आए हैं। सर्विस भी काफ़ी अच्छी है, प्लस इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया है, और प्रोडक्ट तो पूछना ही नहीं है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेहतर है। तो ये थी जानकारी, और सामान सारा हम आपको यहाँ पे निकाल चुके हैं, एक एक करके हम आपको दिखा देते हैं। स्टार्ट कर लेंगे हम फिर, जैसे कि हर बार स्टार्ट करते हैं मदरबोर्ड से, तो मदरबोर्ड से ही हम स्टार्ट करेंगे। और ये हमारा मदरबोर्ड है, यहाँ से हम इसकी सील कटिंग कर लेंगे आपके सामने। मदरबोर्ड को हम बाहर निकाल लेंगे। मदरबोर्ड काफ़ी शानदार है, और ये मदरबोर्ड Z890 मदरबोर्ड है, क्योंकि 15 जनरेशन में 890 का सीरीज आ गया, पहले 790 में हम चल रहे थे। और ये मदरबोर्ड आप देखेंगे काफ़ी बेहतर, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बड़े साइज़ में ये मदरबोर्ड है हमारा। इस मदरबोर्ड की कुछ खूबियों के विषय में हम आपको ज़रूर बताना चाहेंगे वीडियो को आगे लेके जाने से पहले, कि इसमें 4 स्टिक रैम की आप लगा सकते हैं। जैसे कि हर मदरबोर्ड में आप देखते होंगे कि मैं 4 स्टिक से छोटा कोई भी मदरबोर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, ताकि भविष्य में आप अगर अपग्रेड करते हैं तो आपको किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। डबल सॉकेट आपको सीपीयू वोल्टेज के लिए मिल जाती है, और इसका वीआरएम काफ़ी तगड़ा 19 फेज का फुल डिजिटल वीआरएम है। मदरबोर्ड लगभग 3-4 किलो से कम का नहीं होगा। 3 M.2 NVMe हाई स्पीड SSD नीचे लगा सकते हैं और एक ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। हाई स्पीड पे सारे काम करेंगे। चिपसेट का जो हीटसिंक है वो काफ़ी बड़े साइज़ में है, और कई सारे और इसमें अपडेट हैं जो कि आप देख पा रहे होंगे। थंडरबोल्ट वगैरह का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। ग्राफिक कार्ड निकालने के लिए यहाँ पे ये आपको स्विच मिल जाता है कंपनी से, इसको प्रेस करेंगे तो ये ग्राफिक कार्ड आप अगर लगाते हैं तो निकालना आसान हो जाता है। लेकिन आज हम कोई भी ग्राफिक कार्ड नहीं लगाने वाले, क्योंकि हम वीडियो एडिटिंग के लिए जो पीसी बिल्ड करते हैं उसमें ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। 1 घंटे का रेंडर निकलेगा 5 मिनट या उससे और नीचे, क्योंकि हम ऑलरेडी एक पीसी बिल्ड करके उस पर सफलता प्राप्त कर चुके हैं और एक दूसरी पीसी और बिल्ड कर रहे हैं। बैक पैनल में आपको यूएसबी के कई सारे ऑप्शन 2.0, 3.0, 3.2 वगैरह मिल जाएगा। और इसमें एक चीज़ ये है कि आपको इसमें सिर्फ डिस्प्ले के लिए डीपी पोर्ट ही मिलेगी, HDMI नहीं मिलेगी। और इस पर विंडोज़ 11 आपको चलाना पड़ेगा। विंडोज़ 10 के साथ आपको इसका वाईफाई काम करता हुआ दिखाई नहीं देगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वैसे विंडोज़ 10 का सपोर्ट कंपनी से ख़त्म हो चुका है, विंडोज़ 11 चलाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और टाइप सी वगैरह आपको इसके साथ मिल जाता है। और ब्लूटूथ वाईफाई के लिए एंटीना का थोड़ा सा इनका प्रोग्राम चेंज हुआ है। पहले क्या था, पहले इस तरीके से कसने वाला था, अब यहाँ पे सॉकेट है, प्लग कर देंगे तो ये काम करना चालू कर देगा। तो मदरबोर्ड काफ़ी अपडेट और काफ़ी बढ़िया मदरबोर्ड है। ये महंगी मदरबोर्ड है। यहाँ पे ऑडियो सेक्शन के लिए अलग से आप देखेंगे, यहाँ पे एम्पलीफायर ऑडियो का एक ब्लॉक बना हुआ है। ऑडियो आपको बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आवाज़ आपको इस मदरबोर्ड के साथ सुनाई देगा, ठीक है। तो ये मदरबोर्ड की एक छोटी सी जानकारी थी, और इतना तो आपको मतलब बताना बनता है, ताकि आपको भी पता चले कि सर आप मदरबोर्ड जो लगा रहे हैं ऐसा खास क्या है जिसकी वजह से आप इस मदरबोर्ड को यूज़ कर रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, और लगने वाले प्रोसेसर के बारे में हम आपको बता दें तो प्रोसेसर का नंबर तो आपको पहले से ही क्लियर है कि कोर अल्ट्रा 9, इसका जो नंबर है ये 285K के नाम से जाना जाता है। सीरीज चेंज हो चुकी है। 1851 सॉकेट पे ये काम कर रहा है। पहले हम 1700 सॉकेट पे थे, अभी कंपनी हमको 1851 पे लेकर के आ चुकी है।
पूरा कंप्लीट सील पैक है। सील इसकी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी प्रीमियम सील है। कोर i9 14900K का सील इस तरीके से पैकेट आया करता था, बाद में फिर छोटा कर दिया था उन्होंने, लेकिन अभी फिर इसका जो पैकेट है ये काफ़ी सुंदर तरीके से उन्होंने बनाने का प्रयास किया है। तो इसके सील को हम कटिंग करेंगे आपके सामने ऑन कैमरा और इसको हम निकालेंगे बाहर। 50,000 रुपये से ऊपर का माल है भाई साहब ये, ठीक है ना। चलिए इसको निकाल लेंगे हम बाहर। और ये है हमारा पैकेट जिसके अंदर हमारा वो प्रोसेसर है जो कि हम लगाने वाले हैं। इसका भी डिज़ाइन कंपनी ने चेंज किया है। यहाँ से आप खोलेंगे तो ये प्रोसेसर आपको दिखाई यहाँ पे देगा, ठीक है। और ये यहाँ पे हम इस तरीके से प्रोसेसर को बाहर निकालेंगे और बड़ी ही तसल्ली और इत्मीनान के साथ, बहुत ही ध्यान देते हुए कि हमारा पिन डैमेज ना हो, इस बात को हम ध्यान में रखते हुए आराम से तसल्ली से हम यहाँ पे इसको बिठा लेंगे और लॉक कर लेंगे। चलिए कंप्लीट हो गया, हमारा प्रोसेसर लग चुका है। प्रोसेसर के बाद हम बढ़ेंगे आगे और रैम लगाएंगे, क्योंकि रैम अभी DDR5 ही सपोर्ट कर रही है। तो DDR5 में हम कोर्सेर के साथ जाना चाहेंगे। ये रैम हमारा है 32 GB और DDR5 5200 मेगाहर्ट्ज़ में 10 साल की गारंटी कंपनी हमें दे रही है। हमें मतलब हम अपने लिए इस पीसी को बिल्ड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम हमें ही बोलेंगे। तो हमें मिल रही है 10 साल की गारंटी, प्रोसेसर पे 5 साल, मदरबोर्ड पे 3 साल। इसकी भी सील हम आपके सामने कटिंग करेंगे। बाहर निकाल लेंगे हम इसे, दोनों स्टिक। और दोनों स्टिक निकालने के साथ साथ जैसा कि हम आपको फिर बता दें कि पहला स्टिक हमारा ये बन गया हमारा 16 GB और ये हमारा दूसरा स्टिक ये बन गया हमारा 16 GB। तो दोनों मिला करके बन जाते हैं हमारे टोटल 32 यानी कि 32 GB। और वीडियो एडिटिंग के लिए 32 GB रैम चाहिए, इससे कम अब काम नहीं होने वाला, ठीक है ना। क्योंकि डाटा हैवी होते जा रहा है तो मशीन की कॉन्फ़िगरेशन भी हैवी करनी पड़ेगी, तभी आप काम कर पाएंगे। इसके बाद हम लगाने वाले हैं इस पे 500 GB की SSD, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और एक डेटा स्टोरेज के लिए 2 TB की SSD, ये भी हम अभी लगाएंगे। इस पेज को हटा करके, पेज यहाँ पे नहीं दे रखा हुआ, सिस्टम इस तरीके से हो गया कि आप ओपन कर सकते हैं इसको। चलिए बाहर निकाल लेते हैं हम। ये हम डेटा कॉपी करने के लिए इसको हम खोल रखे थे, यहाँ से हम बाहर निकाल लेंगे। प्लग कर लेंगे हम इसे, और प्लग करने के साथ साथ यहाँ पे भी इसको लॉक है। पेज का सारा सिस्टम इस मदरबोर्ड से कंपनी ने हटा दिया है। थर्मल पेस्ट हम कर लेंगे यहाँ पे ओपन, और इसको तसल्ली के साथ इंस्टॉल कर लेंगे। लॉक हो गया, बिल्कुल आसान और साधारण है। अब एक हम SSD विंडोज़ प्रोसेसिंग के लिए तो लगा ही चुके हैं, डेटा स्टोरेज के लिए भी हम SSD लगाने वाले। हार्ड ड्राइव यहाँ पे हम कोई भी यूज़ नहीं करने वाले। इसका भी ऐसा ही सिस्टम है, यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे। ये पूरा कंप्लीट हीट सिंक है, लगभग 150 से 200 ग्राम की। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक लाइन से 3 M.2 NVMe हाई स्पीड SSD आप लगा सकते हैं। तो ये हम निकाल करके रखे हुए हैं, ये हम यहाँ पर लगा लेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर इंस्टॉल, और इंस्टॉल करने के बाद हम इसको लॉक कर देंगे। कंप्लीट हो गया। अब प्रोसेसर, रैम और SSD क्लियर होने के बाद इस पे अब लगना है एक बड़ा वाला CPU कूलर, जो कि हम यहाँ पे निकाल करके रखे हुए हैं आपको दिखाने के लिए। और ये CPU कूलर काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी शानदार है। पहले आती थी, हमारे पास था तो हम लगा रहे हैं, अब नहीं आती है। इसका अपडेट वर्जन आ रहा है, तो जो हम आप लोगों को लगा करके देते हैं डबल टावर डबल फैन में। वैसे ये सिंगल टावर है, मतलब बड़ा है लेकिन सिंगल टावर में ही है, और फैन इसके साथ हम डबल यूज़ करते हैं। तो ये लगाएंगे। और सप्लाई हम लगाने वाले यहाँ पे आप देखेंगे गीगाबाइट की तरफ से आने वाला 750 वाट 80+ गोल्ड सर्टिफाइड है, और ये इसका वर्जन 2 है, लेटेस्ट है, ठीक है। तो इसकी भी सील हम कटिंग कर ही देते हैं आपके सामने, नहीं तो आप सोचेंगे सर अपना PC बिल्ड कर रहे हैं तो सील कटिंग करके नहीं दिखा रहे हैं। बाहर निकाल लेंगे हम इसे, देखते हैं इसके साथ क्या क्या मिलता है। एक छोटा सा पैकेट 4 पेज का, और माउंटेड पावर सप्लाई है, तो यहाँ पे सारा केबल है, और एक ये पावर केबल है, और इसके बाद यहाँ पे पावर सप्लाई है। ये पावर सप्लाई है हमारे, क्योंकि मॉड्यूलर है तो ये बिल्कुल क्लीन आएगा बगैर वायर के। ये सारा हम इंस्टॉल करेंगे। तो ये सारा कुछ इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद कैबिनेट में फिट कर लेते हैं। कैबिनेट हम आपको दिखा दें, कैबिनेट हम थोड़ा सा फैंसी यूज़ कर रहे हैं। फैंसी मतलब थोड़ा सा VVIP, जो मैं आप लोगों के सामने मैं जो अपना वीडियो बनाता हूँ, लाइव आता हूँ, आप मेरा कैबिनेट देखते होंगे, वही कैबिनेट मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, दूसरा वाला भी। और इस कैबिनेट की काफ़ी डिमांड है, वैसे स्टॉक में अब ख़त्म हो चुका है, आएगा तो ही आप लोगों को मिलेगा, मैं बता दे रहा हूँ इस वीडियो में। ये कैबिनेट है जो कि आप देख पा रहे होंगे। इस कैबिनेट में काफ़ी सुविधाएं हैं। इसके फ़ैन वगैरह की RGB मुझे काफ़ी पसंद है, मैं चला रहा हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसीलिए इसी कैबिनेट के साथ मैं जा रहा हूँ। इस कैबिनेट की प्राइस महंगी है, ठीक है। तो इस कैबिनेट को हम लगाएंगे, और ये सारे सामान की जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। कंप्लीट PC बिल्ड कर लेते हैं विंडोज़ 11 डाल करके, और बढ़िया तरीके से मैनुअल बायो सेटिंग करने के बाद मेरे पास
ADS 11 और ADS 10 दोनों का लाइसेंस है, तो इस पे हम ADS 10 का लाइसेंस डालेंगे अपना, और डाल करके बाकी परफॉर्मेंस निकालने के बाद पुनः फिर कैमरे पे आएंगे आपको जानकारी देने के लिए कि ये मशीन आपको बिल्ड करवाना चाहिए या फिर नहीं। ऐसा मत सोचिएगा कि अगर बढ़िया नहीं चला उसके बाद भी हम आपको बोल देंगे कि नहीं आप डाल लीजिए। मैंने अभी एक पीछे वीडियो डाला था, आपने देखा होगा कि कोर अल्ट्रा सीरीज़ की सच्चाई मैं बताऊँगा, तो मैं खुल करके बात करता हूँ, मैं कभी किसी के दबाव या प्रभाव में बात नहीं करता। तो अगर बढ़िया परफॉर्मेंस अगर मिला बताएंगे, नहीं मिला जो कमी है वो भी बताएंगे। अरे भाई ये नहीं बिल्ड होगा 14900 के बिल्ड होगा, काम तो होना ही है, लेकिन जो सच्चाई है खुल करके बताऊंगा।